करेगा राहुल गांधी? इसका मतलब डरते हैं, डरपोक हैं ये लोग, डरपोक है, डरपोक है? ये जुमला फेंकने वाले हैं। भाई गलत क्या है, टूट गई विकास की डोर, चलो चलें कांग्रेस की ओर। अरे चलो चले बीजेपी की ओर। राहुल गांधी से लोग डरते हैं? डरते होंगे जरूर, तभी तो इसलिए भागे वो हैं। दोनों चले गए पीछा छुड़ा के तभी तो भागे अरे हैं। ऐसी बात नहीं है भैया जाने के आप बम फोड़ दिए। नहीं। हाँ ऐसा ही है। राहुल गांधी से डर के? गांधी के अरे नहीं। घुसते ही लोकसभा छोड़ के भाग जाते हैं प्रधानमंत्री। ये तो मंत्री हैं, इनकी क्या बात आप कर रहे हो भैया? राहुल गांधी की बहुत बुरी आदत है। हाँ वही राहुल गांधी आ जाते हैं, सबकी पैंट गीली हो जाती है। अरे राहुल आप गांधी ऐसी बात कर रहे हैं। राहुल गांधी सवार कर रहे थे, भाग जाते हैं। सदन के बाहर, लोकसभा के बाहर मीडिया से बात कर रहे थे प्रहलाद जोशी और अश्विनी वैष्णव, इतने बड़े मंत्री हैं भाई। राहुल गांधी बीच में कूद पड़े, दोनों को जाना पड़ा। भाई काहे आ जाते हैं बीच में भाई? राहुल गांधी को देख करके जब प्रधानमंत्री लोकसभा छोड़ करके भाग जाते ऐसी हैं। बात करेंगे आप? अरे एक विश्व गुरु ऐसे आदमी के लिए भागेगा? इसका प्रमाण है कि नहीं है? नहीं है। अरे अभी भाग गए थे, लंदन भाग गए थे, अमेरिका। राहुल गांधी के घुसते ही लोकसभा छोड़ के भाग जाते हैं प्रधानमंत्री। ये तो मंत्री हैं, इनकी क्या बात आप कर रहे हो भैया? सही में राहुल गांधी का इतना पावर है? अरे प्रमाणम की वीडियो दिखाएं आपको? नहीं ये तो वीडियो हमने देखा कि दोनों मंत्री जा रहे हैं। मैंने सोचा मंत्रियों को भूख प्यास लगी होगी या लघु शंका हुआ होगा, इस वजह से भाग गए होंगे। जब मोदी जी के लघु शंका लग जाती है राहुल के आते ही, तो ये तो मंत्री हैं, इनकी क्या औकात है? आप क्या बात कर रहे हो? काहे भागेंगे भाई? आप पहले ये बताइए क्यों राहुल गांधी से डरेंगे वो दोनों मंत्री? एक तो रेल मंत्री है, एक केंद्रीय मंत्री है। हमेशा सच्चे सिपाही से चोर भागता है। अरे मीडिया से नहीं डर रहे हैं वो? हमेशा जो ईमानदार इंस्पेक्टर आ जाता है, चोर छोड़ करके इलाका भाग जाते हैं। मतलब राहुल गांधी ईमानदार इंस्पेक्टर हैं? हाँ ईमानदार इंस्पेक्टर हैं देश के लिए। नहीं वो दोनों एसपी थे। अरे वो एसएसपी हो, कौन एसएसपी था ये? अश्विनी वैष्णव और प्रहलाद जोशी। हाँ लेकिन चोर तो हैं। अच्छा आप एक बात ये बताइए, मीडिया से वो बात कर ले रहे हैं, नहीं डर पा रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी आया तो डर गए। अब सोच लीजिए, आपके राहुल को देखते ही भाग लिए दोनों लोग। उधर राहुल गांधी हाथ खींचे कि अरे आइए बात करते हैं। हाँ तो कैसे उनको डर था ना कि हमारे मुंह से कोई राज न निकल जाए प्रधानमंत्री जी वाला। अरे और क्या, यही बात है। बात ये कि वो लोग ना अपनी उपलब्धि बता रहे थे कि भारत विश्व गुरु हो गया। अगर वो दोनों ईमानदार मंत्री थे तो राहुल के सामने खड़े हो जाते। डिबेट क्या करेंगे? नहीं डिबेट करेंगे? डिबेट करने के लिए प्रधानमंत्री को चलन दिया है, गृह मंत्री को दिया है राहुल गांधी जी ने। कोई नहीं बात करेगा राहुल गांधी से? नहीं क्यों नहीं बात करना चाहिए? अगर सही हो तो आप बात करिए। नहीं बात यह कि मोदी जी अपने आप में कंप्लीट हैं, विश्व के गुरु। विश्व के गुरु नहीं, प्रधानमंत्री मोदी जी एक मदारी हैं। ऐसी बात करेंगे? अनपढ़ हैं। अच्छा फाइनल वजह क्या थी, क्यों भागे वो दोनों? वो देख के भागे कि कोई मुद्दा की बात न उठा दे राहुल गांधी जी, कोई चीज हमसे पूछ न ले और हमको सही जवाब न दे देना पड़े, इसलिए भाग गए। नहीं बीजेपी की ओर क्यों जाएं? जब बताइए जो है नेता प्रतिपक्ष के सामने टिक नहीं पा रहे हैं मंत्री लोग जो भाग खड़े हुए। अरे भाग नहीं तो खड़े हुए, एक्चुअली उनको कहीं जाना होगा ना, जरूरी होगा, लगा होगा कुछ बाथरूम कुछ लगा होगा, प्यास लगी हो इसलिए भाग गए। नेताओं के पास कोई काम नहीं, नेता फ्री होते हैं, मेरे पास कोई काम नहीं, मैं फ्री हूँ। देखिए मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे एक लोग नहीं 100 लोग आए कि पांडे जी आपसे बात करनी है, मैं बात करूंगा। पांडे जी लेकिन बात वही नहीं कर पाएगा जिसको ये पता होगा कि मैं गलत हूँ, मेरी सरकार गलत है, मेरी नीतियाँ गलत है, मेरे कर्म गलत है, मेरी गलत है? गलत, बिल्कुल गलत है। अब सही कहाँ है बताइए? राहुल गांधी बीच में काहे आ गए? राहुल गांधी आ इसलिए गए, नेता प्रतिपक्ष है, मंत्रियों की का हालचाल नहीं लेंगे। आप बताइए, नेता प्रतिपक्ष का कर्तव्य है अपने लोगों से बात करना, मंत्री हैं तो क्या हुआ? ये पीछे हूँ कर रहे हैं। सही कह रहे हैं, उनको भी मजा आ रहा है ना। राहुल गांधी जी समय देश के युवा राहुल गांधी बीजेपी वालों से मजा ले रहे हैं? मजा नहीं ले रहे हैं, बीजेपी वाले मजा के पात्र हो चुके हैं, क्योंकि ना नीति है ना नियम है, तो मजा तो इनका जनता ले ही रही है। कुछ नहीं, वो लोग ना बीजेपी की उपलब्धि बता रहे थे कि हम विश्व गुरु हो गए, इतना बड़ा काम किए। राहुल गांधी बीच में चले आए तो जाना पड़ा ना वहां से। नहीं जाना नहीं पड़ा। देखिए मेरी बात समझिए। तो ना जाते। नहीं मेरी बात समझिए। अब मीडिया को बेवकूफ बना सकते हैं ना, आंकड़े रख देंगे, राहुल गांधी पूछ लेंगे भैया विश्व गुरु कैसे बने, कब बने, किसने मान्यता दे दी। आप बताइए
बताइए शंकराचार्य के प्रमाण पत्र देने की जरूरत है। आप विश्वगुरु बन गए। आप दुनिया भारत की जनता ने दिया है, मोहर लगाया है, प्रमाण पत्र दिया है मोदी को। मैंने तो नहीं लगाया। मैंने तो मोदी के लिए कोई लगाइए पांडे जी, आप ऐसी बात करते हैं। नहीं हूँ क्या? मैं इस देश का नागरिक नहीं हूँ क्या? क्या है? नहीं, मैं इस देश मोदी जी को नहीं पसंद करते तो आप नागरिक नहीं है। नहीं, यही तो गलत सोच है। ये गलत सोच है। मैं इस देश का नागरिक हूँ और मैं आइडियोलॉजी के साथ हूँ, ना कि किसी लीडर के साथ। और मैं जाति क्या राहुल गांधी से नेता लोग डरते हैं? मंत्री लोग बिल्कुल डरते हैं। अरे मीडिया के सामने जुमला फेंकने आए थे ना ये लोग। 2 मिनट में, अगर 2 मिनट देश के लिए नहीं दे पा रहे हैं ये लोग। अरे हो सकता है बाथरूम जाना हो। अरे 2 मिनट में क्या वहीं पे बाथरूम कर देंगे खड़े होके? नहीं, वजह होती है इसलिए चले गए लोग। कोई डरता नहीं है राहुल गांधी से? नहीं, डरते हैं राहुल गांधी से। ये जो 56 इंच वाले भी डरते हैं राहुल गांधी से। सही बात करेंगे आप। ठीक है, नहीं, राहुल गांधी ऐसे हाथ खींच रहे हैं उनका, आइए बात कर लेते हैं। अरे बात तो वही कह रहा हूँ, 2 मिनट देश की जो वो सच्चाई दिखाना चाहते हैं। आइए भाई बात करिए, तत्विक करिए। हम कुछ सवाल आपके रहेंगे? नहीं बात करेगा कोई, बताइए। क्यों नहीं करेगा राहुल गांधी? इसका मतलब डरते हैं, डरपोक हैं ये लोग। डरपोक है देश के। डरपोक है ये जुमला फेंकने वाले। बीजेपी के बारे में ऐसी बातें करेंगे आप? जुमला फेंकने वाले डरपोक इंसान है पूरी तरह से, हम बता रहे हैं। राहुल गांधी क्यों बीच में आते हैं? राहुल गांधी वो लोग मीडिया से बात कर रहे, कुछ उपलब्धि बता रहे थे भारत की, भारत विश्वगुरु बन गया है, ये सब चीजें बता रहे थे वो। राहुल गांधी जनता के मुद्दे की ही बात कर रहे थे वहाँ पे, कि जनता के मुद्दे पे चलो दो चार बातें हो जाए जनता के मुद्दे। क्यों डर रही है जनता के मुद्दे? सिर्फ टीवी मतलब वहाँ अकेले पाएंगे तो जुमला फेंकते रहेंगे ये लोग। आपको लगता है बीजेपी वाले डरते हैं राहुल गांधी से? राहुल गांधी ऐसा शेर है, ये जब 56 इंच वाला डर गए उनसे, तो ये तो मंत्री घूम रहे हैं, ये तो डरते ही रहेंगे पूरी तरह से। ये इनका कहना है। विपक्ष के सवालों से वो डरते हैं ना। कौन वही? सत्ता पक्ष के लोग जिनका नाम ले रहे हैं आप, वो सत्ता पक्ष के हैं ना। जोशी और अश्विनी वैष्णव। और क्या बात समझिए। वो सोच रहे हैं अगर कोई प्रश्न इन्होंने उठा दिया तो मुझे उसका मीडिया में जवाब देना पड़ जाएगा। और मीडिया के सवालों से वो पूरी तरह से बचना चाहते हैं। अरे नहीं, मीडिया से वो बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? वो कुछ नहीं बता रहे थे कि अगर गुरु हो गए हैं, अगर उनसे पूछा जाएगा आम तो वो बताएंगे अमरूद। आप ये बताइए कि वो मीडिया से बात कर रहे थे, अच्छा खासा सब चल रहा था, कुछ बीच में राहुल गांधी को आने की जरूरत थी क्या? नहीं, जरूरत है। जहाँ पे झूठे वादे किए जा रहे हो, हाथ पकड़ के कह रहे हैं आइए आइए बात करते हैं, दोनों चले गए। हो सकता है बाथरूम मतलब पेशाब मतलब पानी वानी पीना हो, भूख लगी हो, चले गए हो। वो डरते नहीं है कोई राहुल गांधी से? कोई डरता नहीं है। सदन के अंदर हर चीज उपलब्ध रहती है। नहीं, खाने पीने से लेकर। आप क्या सोचते हैं राहुल गांधी से लोग डरते हैं? डरते होंगे जरूर, तभी तो भागे। दोनों चले गए, पीछा छुड़ा के तभी तो भागे हैं। ऐसी बात नहीं है भैया, जाने के आप बम फोड़ दिए। नहीं। हाँ, ऐसा ही है। मतलब वो मीडिया से नहीं डरे, राहुल गांधी से डरेंगे। मीडिया को तो इनके फेवर में है ना नेशनल मीडिया। अच्छा? तो गोल मोल जवाब देकर उनको टहला देंगे। मैं बता रहा हूँ। नहीं। पूछा जाएगा आम तो बताएंगे अमरूद, और मीडिया उस पर कोई सवाल नहीं करेगा कि आपसे आम का सवाल पूछा जा रहा तो अमरूद। फिर वो कह देंगे कि आम तो काट के चूस खाया जाता है और चूस के नहीं खाया जाता है। तो यही सब सवाल वहाँ उठाए जाएंगे ना। और जो देश के मुद्दे हैं, जो जनता जनार्दन के मुद्दे हैं, जो राष्ट्रीय हित के मुद्दे हैं, जो विदेश नीति के मुद्दे हैं, उन पे जवाब नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? मुझे ये खराब लगा, मुझे पर्सनल खराब लगा कि 2 केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के, बड़े मंत्री हैं, सम्मानित मंत्री, अगर मीडिया से बात कर रहे थे, अपनी उपलब्धि बता रहे थे भारत की। कोई उपलब्धि नहीं, देश की बर्बादी बताएं वो कि तो मीडिया बोलती ना, देश को उन्होंने तो पिछले। ये बात मीडिया बोलती तो राहुल गांधी का मीडिया नहीं बोलेगी ना। मीडिया के मुंह में चांदी का चम्मच उन्होंने दे दिया तो मीडिया नहीं बोलेगी ना। गांधी आए वैसे वो दोनों लोग भाग गए। भागना पड़ेगा ना भैया, रण छोड़ इसी को ना कहते हैं। राहुल गांधी जो सामना न कर सके उसी को रण छोड़ दास कहते हैं। और ये रण छोड़ हैं लोग, पार्लियामेंट छोड़ के भाग रहे हैं। जब प्रधानमंत्री पार्लियामेंट छोड़ के भाग रहा है तो उनके कार्यकर्ता और उनके मंत्री कहां तक मीडिया के सामने टिकेंगे डिबेट में, ये जान लीजिए। ये इनका कहना है। चलो, देखिए, स्क्रिप्टेड मामला था, मेन स्ट्रीम की मीडिया आई थी फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए, लेकिन जैसे ही देखा राहुल गांधी आ रहे हैं, एप्स्टीन पे अभी जो है सारे परत दर्द खुलेंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा अब यहीं से निकल लो सराफत से, यही मैं सुरक्षा है। आप ऐसी बात कर रहे हैं आप। ये दोनों केंद्रीय मंत्री, बड़े बड़े मंत्री हैं, भारत की उपलब्धि गिना रहे थे भाई। भारत की उपलब्धि ये भी है ना। अभी जो
पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल का जो खुला है मामला। एप्स्टीन फाइल अरे सुन लीजिए मेरी बात। हम कह रहे हैं कि एप्स्टीन फाइल में जो नाम आए हैं, सार्वजनिक हुए हैं, ये मतलब दुनिया के जो चुनिंदा लोग हैं, इन्होंने मानवता को शर्मसार किया है और ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं है, देश की कैबिनेट को भंग करना चाहिए। मैं बताता हूँ, वो दोनों मंत्री जो थे इतना टाइम से बैठे रहे सदन में, भूख लगी होगी, प्यास लगी होगी, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब चलते हैं, यही सोच के वो निकल गए। और राहुल गांधी हाथ खींच रहे हैं, आइए आइए बात करते हैं। अरे काहे खींच रहे हैं बात? राहुल के बगल में खड़े होने से दम घुट रही है। राहुल गांधी बीच, कोई आदमी मीडिया से अगर बात कर रहा है तो बीच में क्यों आते हैं? तो वो भी तो नेता हैं, वो भी बात करें, कह रहे हैं आओ आओ भाईचारा मिलाएं, भाईचारा की बात कर रहे हैं ना, अमन भाईचारा, तो भाईचारा के साथ करेंगे काम। आइए बात करते हैं, आपस में संवाद करते हैं। फाइनल बात कीजिए कि वो लोग क्यों भागे। हम बता रहे हैं ना, वो उनके पास जवाब नहीं है। अभी देखिए अभी देखिए वो जो AI का समिट हुआ है जर्मनी के अंदर, वहाँ पे इन्होंने एक वो खरीदा, AI रोबोट खरीदा और उसको जो है प्रदर्शनी में लगा दिया। उसका जब डेटा चेक हुआ तो चाइनीज निकला। हाँ बिल्कुल, हिंदी चीनी भाई। और उसमें देखिए सबसे बड़ी शर्म की बात है कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें जो महिला है वो कह रही है कि हमने 400 करोड़ रुपए खर्च किए, इन्वेस्ट किए, जबकि वो खरीदा हुआ रोबोट है। इसके चलते भारत दुनिया में भारत की बड़ी भयानक बेइज्जती हो रही है। हो रही है, ऐसे लोगों का बहुत बुरा हाल हो। ऐसा कुछ नहीं, क्या होगा? नाम हो रहा है, विश्वगुरु हो गए। राहुल गांधी की बहुत बुरी आदत है। वही राहुल गांधी आ जाते हैं, सबकी पैंट गीली हो जाती है। राहुल गांधी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी सवार कर जाते हैं, भाग जाते हैं। राहुल गांधी बुड्ढों की जान लोगे क्या? बुड्ढों की, अरे मोदी जी बुड्ढे की जान लोगे क्या? ऐसे सवाल मत किया करो। यही राहुल गांधी जी डाटा के बारे में बोले थे, यही वैष्णो जी है, उनका मजाक उड़ा दिए कि टेक्नोलॉजी के बारे में राहुल गांधी को कुछ नहीं पता है। आज A1 समिट में चीन का अपने रोबो डॉग लाके अपना बता दिया। कितनी दुनिया में बेइज्जती हो रही है। यही राहुल गांधी, यही कांग्रेस थी 30 साल पहले साइबर रिवॉल्यूशन हुआ था सिलिकॉन वैली अमेरिका में, उसमें सारे हम इंडियन थे। आज कहाँ इंडियन? विद्वान आदमी। मेरा कहना ये है कि राहुल गांधी बीच में काहे आ जाते हैं जब दो बड़े नेता मीडिया से बात कर रहे हैं, बीजेपी वाले। जब दो अनपढ़ नेता बात कर रहे हैं, राहुल गांधी अनपढ़ हैं, बिल्कुल अनपढ़ है। वो रील वैसा पूरा रेल चला रहे हैं, पूरी भारत की रेल नहीं, रील चला रहे हैं, वो रील मंत्री हैं। और राहुल गांधी हर डाटा उठाते हैं, सही से बात करते हैं। आज अगर राहुल गांधी की बात किए होते तो AI समिट में जो दुनिया में हमारी बेइज्जती हो रही है वो नहीं हुई होती। राहुल गांधी का थोड़ा सा ज्ञान ले लो तो तुम बच जाओगे। और राहुल गांधी, मोदी जी का ज्ञान लीजिए। मोदी जी ज्ञानी पुरुष, अवतारिक पुरुष है। राहुल गांधी, आप इनसे इतना बड़ा सवाल मत करा करिए, इनके व्हाट्सएप सिलेबस के बाहर का होता है ये। चलिए फाइनल। इसलिए क्या आपको लगता है वो दोनों मंत्री जो थे वो राहुल गांधी से डर गए थे? वो चले गए, उनकी पैंट डर गए, पैंट गीली हो गई। बाथरूम लगी थी? बाथरूम नहीं, बाथरूम राहुल गांधी को देख ही के लग जाता है कि कौन सा सवाल नहीं कर रहे। तो सुना आपने जनता ने क्या कहा, आप बताइएगा जरूर। बात तो बड़ी मजेदार की है, आप वीडियो भी देखिएगा, आपको मिल जाएगा कि आखिर क्यों बीजेपी के नेता भाग क्यों रहे हैं इस तरह राहुल गांधी से। अच्छा खासा बात कर रहे थे मीडिया से, राहुल गांधी उधर से आए, दोनों भाग गए। राहुल गांधी भी कुछ आप जानते ही हैं, मजेदार आदमी, पकड़ लिए हाथ, अरे रुकिए बात तो कीजिए, लेकिन वो भाग गए। तो बताइएगा जरूर कि आखिर क्यों भाग जाते हैं बीजेपी के लोग, राहुल गांधी से बात नहीं करना चाहते। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विकी के साथ तुषार समाका, नमस्कार।